आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या मायावती ने कोई गलती कर दी है, क्या नरेटिव जो है वो कहीं ना कहीं बदल गया है। और बात उस मान मनौवल में नदवी का नया बयान क्या अखिलेश के लिए बनेगा मुसीबत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का यूपी और बात आज करेंगे सबसे पहले मायावती की। लखनऊ में मायावती ने बहुत बड़ी रैली की। जी हां, काशीराम स्मारक स्थल पर मायावती ने काशीराम के पुनर्निर्माण दिवस पर यानी कि उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और एक तरीके से 2027 के चुनाव का बिगुल भी फूंक दिया। बहुत बड़ी चर्चा थी। चर्चा इसलिए भी थी कि मायावती लंबे समय से सार्वजनिक मंचों पर इस तरीके से नजर नहीं आ रही थी। कहा यह गया कि मायावती यहां से 2027 के लिए चुनावी टोन सेट कर देंगी। टोन और नरेटिव की बात तो हो ही रही थी, लेकिन नरेटिव थोड़ा सा गलत पड़ गया। दरअसल मायावती ने भाषण की शुरुआत की, उन्होंने अपने गुरुओं को याद किया, उनके नाम की बात कही और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के समय में टिकट का पैसा दबा लिया जाता था, लेकिन मैं बीजेपी सरकार का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने इसका खर्च, इस पैसे का खर्च जो है वो सीधे तरीके से स्मारक के लिए किया। ये आभार भारी पड़ता नजर आ रहा है, खासकर सोशल मीडिया पर। अखिलेश यादव को मौका मिल गया, उन्होंने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि ये सांठगांठ है। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है। तो एक तरफ मायावती का आभार, दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सांठगांठ है। सिर्फ अखिलेश यादव ही आरोप नहीं लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी कुछ ऐसा ही कह रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जितने बयान आए हों, चाहे इमरान मसूद के हों, चाहे तमाम और पार्टी के नेताओं के, उनका ये कहना है कि आपने समाजवादी पार्टी को दुत्कारा, आपने कांग्रेस के ऊपर हमला बोला, लेकिन बीजेपी का आभार व्यक्त करना थोड़ा तो गलत है। दरअसल मायावती के ऊपर लगातार विपक्षी पार्टी आरोप लगाती रही हैं कि वो बीजेपी के लिए काम करती हैं, जैसा आरोप एक बार फिर से अखिलेश यादव ने लगाया। इसको लेकर ये नैरेटिव हमेशा बनता रहा है और दुधरुवी चुनाव में इसका नुकसान भी मायावती को होता रहा है। अगर आप बीते 3 चुनाव देखें, यानी कि 2019 के बाद जब उन्होंने गठबंधन में अखिलेश यादव के साथ लड़ाई लड़ी, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2022 का चुनाव है, 2024 का, मायावती को नुकसान हुआ है। मायावती का वोट परसेंट गिरा है और खाता भी नहीं खुला। 2024 के चुनाव में उनके पास एक भी सांसद नहीं है। इसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने आलोचना की, उसमें जब भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की तब उन्होंने 3-4 शब्दों का इस्तेमाल किया, जैसे बीजेपी, सपा, कांग्रेस और जातिवादी मानसिकता वाली पार्टियां ऐसा करती हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति का नाम लेकर उन पर हमला किया, उनका नाम है अखिलेश यादव। तो कुल मिलाकर मायावती के निशाने पर अखिलेश यादव नजर आए। इसका नैरेटिव बिल्ड जो हो रहा है वो मायावती के लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है, ऐसा माहौल बनता नजर आ रहा है। हालांकि मायावती ने आकाश आनंद को अपनी कमान भी सौंपी इस रैली में, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या ये आभार वाला जो मुद्दा है वो कहीं मायावती पर भारी तो नहीं पड़ेगा। एक और बात है, बात यह कि मायावती ने अखिलेश यादव की आलोचना जो की वो उनके 2012 से 2017 के दौरान लिए गए फैसलों पर की। कुल मिलाकर उन्होंने मुख्य तौर पर आरोप ये लगाया कि अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में कांशीराम के नाम से बने नए जिले कासगंज को, जिसे अलीगढ़ से अलग किया गया था, उसका नाम बदल दिया। उन्होंने स्मारक के पैसे ले लिए और पीडीए के नाम पर वो एक झूठा नैरेटिव गढ़ रहे हैं, इस तरीके का आरोप मायावती ने लगाया। लेकिन कमाल की बात यह है कि मायावती 2012 से 2017 तक का तो आलोचना लगाती, लेकिन 2019 में उन्होंने उन्हीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ गठबंधन भी किया। तो कुल मिलाकर यह है कि मायावती अगर 2019 से ऊपर की आलोचना करती तो शायद इस पूरे मामले में थोड़ा बेहतर नजर आता, मायावती के लिए परसेप्शन बिल्डिंग के लिए काम आता। हालांकि एक परसेप्शन मायावती के पक्ष में गया है। क्या है वो परसेप्शन? वो है भीड़ का परसेप्शन। भारी भीड़ आई, ऐसी भीड़ आई कि लखनऊ का पूरा काशीराम स्मारक खचाखच भर गया।
आप एक तस्वीर रात की देखिए और एक तस्वीर सुबह की देखिए। हमारे सहयोगी गौरव वहां पर मौजूद थे, उन्होंने जो कैमरे में कैद किया वो भी आप देख सकते हैं किस तरीके से एक भीड़ नजर आई और ऐसा लगा है कि मायावती के पास उनका कोर वोटर उनको सुनने के लिए तो तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा नैरेटिव बन रहा है कि मायावती 2027 में वापसी करेंगी या चुनाव दो ध्रुवी होगा, जो लगातार मायावती के लिए मुश्किल का सबब रहा है। मायावती ने यह भी ऐलान किया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी क्योंकि गठबंधन में उनको फायदा नहीं होता है, जबकि 2014 में उनके पास एक भी सांसद नहीं थे। 2019 में जब उन्होंने गठबंधन किया तो उनके पास 10 सांसद हुए, 2024 में नहीं किया तो उनके पास एक भी सांसद नहीं रहे। हालांकि विधानसभा चुनाव में मायावती ने बीते कई सालों से गठबंधन नहीं किया है। अगर आप 2007 के बाद से देखें तो उसका खासा असर ये रहा है कि मायावती का ग्राफ लगातार गिरा है। लेकिन शुरुआती दिनों में मायावती को गठबंधन का नुकसान हुआ और जब उन्होंने बिना गठबंधन के चुनाव लड़ा यानी 2007 में, तो उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई। अब ये देखने का नजरिया है कि मायावती इसे कैसे देख रही हैं। फिलहाल मायावती की इस पूरे बयान भाषण की अपने अपने तरीके से लोग विश्लेषण कर रहे हैं। आप अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब रुक करते हैं आज की दूसरी खबर की। दूसरी खबर अखिलेश यादव को भारी पड़ सकती है। मायावती पर आभार भारी पड़ सकता है और अखिलेश यादव पर नदवी। जी हाँ, आजम खान जो है वो नाराज थे, आपको पता ही है। 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात की और उस मुलाकात में अखिलेश और आजम अकेले मिले। एक शख्स और थे उनके साथ, उनका नाम है महबूबुल्लाह नदवी, जो रामपुर के सांसद हैं। वो लखनऊ से बरेली तक तो आए लेकिन रामपुर नहीं आए। ऐसे में यूपी तक ने नदवी से बात की। नदवी ने कहा कि आजम खान बुजुर्ग हैं, ऐसे में उनकी बात मानना अखिलेश के लिए जरूरी है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, चूँकि वो एक इस उम्र के इस मरहले में पीराना साली, कमज़ोरी, ज़ईफ़ी के आलम में जेल की तकलीफ़ें और मुसीबतें झेल कर रिहा हुए और हम सब लोगों की फ़िक्रमंदियाँ उनके साथ थी हैं, और उसकी वजह से माननीय अखिलेश यादव जी एक इंसानी हमदर्दी के तहत, और जो चूँकि बहरहाल वो पार्टी के एक पुराने और वो रहे हैं, तो उनका हालचाल जानने के लिए आए थे और बस उनकी ख्वाहिश थी कि वो तना आए। तो चूँकि इस उम्र की लोगों की जो फरमाइशें होती हैं, इस उम्र में पहुंचने के बाद उनको पूरा करना ही एक अच्छी बात होती है। अब ये नदवी का तंज है या नदवी सच में मान गए हैं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आजम खान तो अभी भी कह रहे हैं कि वो नदवी को नापसंद करते थे, ना कर रहे हैं। फिलहाल ये जो सियासत है अखिलेश यादव की, क्या उनको भारी पड़ेगा, क्या रामपुर उनके लिए मुश्किल का सबब बनेगा, ये एक बड़ा सवाल है। आजम खान मुलाकात के बाद तो टोन डाउन है, लेकिन नदवी ने जिस तरीके से कहा है, अब इसे समझने वाले समझे और आजम खान इस बयान को कैसे लेंगे वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज की यूपी में इतना ही। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।